हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों, आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। इस वीडियो में सोशल साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है, जो कि डायरेक्ट 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी दिलाता हूं कि आप लोग 2024 के बोर्ड परीक्षा में 2 से 5 नंबर आप लोग बहुत ही आसानी से उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ठीक है। चलिए 1 नंबर सवाल में कह रहा है सेडॉन का युद्ध किसके बीच हुआ था। सेडॉन के युद्ध जो है किसके बीच, तब फ्रांस और परसा और फ्रांस के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो परसा और फ्रांस के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद अब देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे लिखा हुआ है बाबू, कह रहा है 2 नंबर सवाल में है, कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी की मात्रा होती है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी की मात्रा होती है 2400 कैलोरी। कितने होते हैं, 2400 कैलोरी, ठीक है। चलिए उसके बाद इनमें से कौन सा रेशेदार फसल नहीं है। देखिए रेशेदार फसल की बात करें तो कपास रेशेदार है, जूट है, सन है, ठीक है। तो इसमें रेशेदार नहीं है, गन्ना रेशेदार फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला है निम्नलिखित रसायनों में से किसे रसायनों का राजा कहा जाता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। का रहा भारत में सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है। सिलिकॉन सिटी किस शहर को, तब बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नदियों के बाढ़ आने पर प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो देखिए जल की अधिकता, नदियों के तली अवस्था के जमा होना, वर्षा की अधिकता। बताइए इनमें से सभी होंगे कि नहीं, तब नहीं आएंगे बाढ़, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। कह रहा बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, तो देखिए 7%। कितने परसेंट, 7% में क्या है, तो वन है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, तो काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, तो गुजरात में है। किसमें है, गुजरात में। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है क्या, अगला सवाल है बाबू, सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है कहाँ, तो सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है सोनपुर मेला, जो अभी लगा हुआ है तत्काल में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। पिछले क्लास का ऐसा प्रश्न है बाबू, ध्यानपूर्वक इसे पढ़िए, ठीक है। आप लोग इसका आंसर जानते होंगे तो कमेंट में आप लोग जरूर से जरूर बताइए, ठीक है। करा सह संयोजन आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। चलिए फॉरवर्ड वाल्क की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। भारत की दल पद्धति की क्या विशेषता है, तो दल पद्धति की बहुदलीय पद्धति है। क्या है, तो बहुदलीय पद्धति है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होते हैं, ठीक है। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होते हैं, तो चांदी और सोना जो है मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होते हैं, ठीक है। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1969 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। भारत में किस राज्य में सोम पानी खेती प्रचलित है, तो देखिए सोम पानी सीढ़ी नुमा होती है उसी को सोम पानी कहते हैं, तो होते हैं उत्तराखंड में। कहाँ होते हैं, उत्तराखंड में, ठीक है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व में किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ आया था, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, गिरिमिटिया किसे कहते हैं, तो गिरिमिटिया जो होते हैं बाबू अनुबंधितता
मजदूर को कहते हैं। अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। ठीक है। हिंदुस्तान रेवो का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? ये सच्चिदानंद सिन्हा सिन्हा किए थे। सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। ठीक है। चलिए, ये जो क्वेश्चन अब बताएंगे बाबू, वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसे ध्यान पूर्वक पढ़िए। किसने कहा संसद होते नहीं बनते हैं? तो जिम्मरमैन ने कहे थे। किसने कहे थे? तो जिम्मरमैन ने कहे थे। ठीक है। किसी भूकंपीय तरंग की गणना सबसे अधिक होती है? तो पी तरंगदैर्घ्य। किसे? तो पी तरंगदैर्घ्य से। ठीक है। उसके बाद कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी में। 26 जनवरी 1930 ईस्वी में। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है कि 1905 ईस्वी में बंगाल 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है। तो 1 रुपया का जो नोट है जारी किया गया है। 1 रुपया का नोट जो है जारी किया जाता है। बताइए, 1 रुपया का जो नोट है जारी किया जाता है, कहाँ किया जाता है? बताइए तो। 1 रुपया का जो नोट है बाबू, वो जारी किया जाता है, जानते हैं कहाँ? 1 रुपया का नोट जो है जारी किया जाता है, 1 रुपया का नोट केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा। 1 रुपया का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है। भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था? तो 1881 ईस्वी में। कब बना था? 1881 ईस्वी में। ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1985 ईस्वी में। दक्षेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1985 ईस्वी में। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है? तो 543 है। 500 कितना है? 43 है। ठीक है। चलिए, उसके बाद है राष्ट्रीय महिला आयोजन अधिनियम किस वर्ष हुआ था? तो 1993 ईस्वी में। ठीक है। चलिए, उसके बाद है बाबू, आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए। अगला है, कह रहा है उपभोक्ता जनगणना। क्या है? उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? यह है जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो। आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।